ब्रिक्स देशों की समर्थन की ताकत मिलते ही ईरान ने तेवर दिखा दिए हैं। इजराइल की भीषण बमबारी में 900 लोग मारे गए और परमाणु ठिकाने तबाह हुए थे। 13 दिन के संघर्ष के बाद युद्ध विराम की खबरें तो आई, मगर तनाव अभी भी चरम पर है। ईरान ने चेतावनी दी, इजराइल को अगर न रोका गया तो पूरा इलाका तबाह होगा। ब्राजील में हुए ब्रिक्स बैठक में अमेरिका इजराइल के हमलों पर सख्त नाराजगी जताई गई। अब ईरान को मिला वैश्विक मंच से साथ, जिससे पश्चिम एशिया में उबाल और तेज हो गया है। आपको बताते चले कि ब्रिक्स देशों के व्यापक समर्थन के बाद ईरान ने तेवर और कड़े कर लिए हैं और अमेरिका इजराइल पर खुलकर निशाना साधा है। बीते 13 जून को इजराइल ने ईरान की परमाणु स्थलों और कई सैन्य अड्डों पर जबरदस्त बमबारी की थी। इस हमले में करीब 900 लोगों की जान चली गई थी। इसके जवाब में ईरानी सेना ने भी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। करीब 13 दिनों तक दोनों देशों के बीच घमासान चला और इसके बाद युद्ध विराम का ऐलान हुआ। अब ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इजराइल को कटघरे में खड़ा करने की मुहिम तेज कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने साफ चिताया कि अगर इन हमलों के लिए इजराइल को जवाबदेह न ठहराया गया तो इसका अंजाम से पूरा इलाका और उससे आगे तक प्रभावित होगा। ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अराघची ने अपने संबोधन में कहा, हमारे शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और इजराइल का हमला सीधे तौर पर एनपीटी और यूएनएससी के प्रस्ताव 2231 का उल्लंघन है। यह वही प्रस्ताव है जिसने 2015 में सर्वसम्मति से ईरान के कार्यक्रम का समर्थन किया था। उनके इस बयान को सरकारी प्रेस टीवी ने प्रसारित किया। ईरान ने आरोप लगाया है कि इजराइल के इन हमलों में अमेरिका भी बराबर का साझेदार है। विदेश मंत्री अराघची ने दावा किया कि इस हमले में अमेरिकी संलिप्तता पूरी तरह उजागर हो गई, जिससे साफ है कि इजराइल के इस आक्रामक युद्ध में अमेरिकी सरकार भी पूरी तरह शामिल है। यह टिप्पणी ब्रिक्स प्लस देशों की बैठकों में की गई, जहां ईरान को 11 देशों के समूह का समर्थन हासिल हुआ। ब्रिक्स प्लस ने भी इन हमलों की कड़ी निंदा की। समूह ने संयुक्त बयान में बिना किसी का नाम लिए कहा, हम 13 जून 2025 से ईरान के खिलाफ हो रहे सैन्य हमलों की निंदा करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। इसे ईरान की बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे अमेरिका इजराइल पर वैश्विक दबाव बढ़ सकता है और पश्चिम एशिया में और तनाव फैल सकता है। खासतौर पर ईरान के नागरिक और परमाणु स्थलों पर हमलों पर ब्रिक्स ने गहरी चिंता जताई गई। समूह ने कहा, हम शांतिपूर्ण परमाणु ठिकानों और नागरिक ढांचों पर जानबूझकर किए जा रहे हमलों से बेहद चिंतित है। इस समर्थन को ईरान के लिए निर्णायक बढ़त माना जा रहा है, खासकर ऐसे दौर में जब लगातार 12 दिन तक बमबारी हुई और अमेरिका ने नातांज, फोर्डो और इस्फहान में प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाया था। अब इसके बाद ईरान मजबूत स्थिति में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक बड़ा वैश्विक समर्थन उसके साथ मिल गया है। अब आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।